हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम काफ़ी शानदार चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरा तो काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। आई होप आपको भी ये काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला टाइटल है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन। अब ये क्या है? उसमें पहला पॉइंट है एफ एक्स इक्वल्स टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर सो ऑन करके ए एन एक्स पावर एन। अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया गया हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ए नोट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर एन। जहाँ पे हम इसके डिग्री क्या बोलेंगे? सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज पोलिनोमियल ऑफ इसकी जो हाईएस्ट पावर है ना, उसको हम पोलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे। तो इट इज पोलिनोमियल ऑफ एन डिग्री। अभी यहाँ पे तीसरी बात है ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन। ये जो सारे के सारे है ए नोट ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन ए एन तक, ये जो है वो बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये सब जो है वो रियल नंबर है, राइट। और चौथी बात है कि लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये जो है एक्स टू द पावर एन का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तभी अगर ऐसा फंक्शन है उसको पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन बोलेंगे। तो आई होप ये पोलिनोमियल ऑफ एन डिग्री आपको समझ में आया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड देखते हैं, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। अभी इसका जो डिवीजन है वो दो तरीके से हो सकता है। तो मैं ये यहाँ पे दो पार्ट बना देता हूँ। एक तो है सबसे पहला पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, राइट। और यहाँ पे जो सेकंड पार्ट आएगा वो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं। पहला जो है उसमें ए पॉइंट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन तो उसे हम कैसे देख सकते हैं? एफ एक्स इक्वल्स टू ए टाइप का कोई फंक्शन है तो उसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। और डिग्री ऑफ एक्स, यहाँ पे जो है वो डिग्री ऑफ एक्स ये है वो अनडिफाइंड है, राइट। अभी उसमें ही बी पार्ट है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन वो कैसा दिखेगा? एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टाइप का दिखेगा, राइट। और यहाँ पे जो है वो डिग्री है इक्वल्स टू वन है, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या रहेगी? वन रहेगी, राइट। और हमारा सी पॉइंट जो है यहाँ पे सी, वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक फंक्शन। वो कैसा दिखेगा? एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी टाइप का दिखेगा, जहां पे लीडिंग कोफिशिएंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, और इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल कैसा होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसे हम क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। अभी यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देखते हैं, उसमें है ए पार्ट मोनोमियल, मोनोमियल राइट। वो क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म, पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म राइट। अभी वो कैसा होगा, एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, या एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 प्लस रूट 2 टाइप हो सकता है, कुछ ऐसा होगा। यानी कि पोलिनोमियल में अगर एक टर्म रहेगा तो उसे हम मोनोमियल बोलेंगे। फिर दूसरा जो है वो बायोनोमियल है, बायोनोमियल। अभी वो क्या होगा, जिसमें दो टर्म्स होंगे, दो टर्म्स राइट। और अगर इसका अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 17 माइनस 5x³ तो कुल मिला के ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिवीजन की है। मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे दो टाइप से डिवीजन हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। जिसमें हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या है, सबसे पहला है कांस्टेंट फंक्शन, जो कि कुछ एफ एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट एफ एक्स इक्वल्स टू ए टाइप का दिखेगा, और इसकी जो डिग्री है वो अनडिफाइंड है। और दूसरा है लीनियर फंक्शन, वो कैसा दिखेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टाइप का, जहाँ पे ए हमारा कोई भी कांस्टेंट होगा और उसकी जो डिग्री है, यानी कि यहाँ पे एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। और सी टाइप है, यानी कि तीसरा टाइप है क्वाड्रेटिक फंक्शन, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी जो है वो रियल नंबर होंगे, और जो लीडिंग कोफिशिएंट ए है वो नॉन जीरो होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया, 3x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे देखिए 3 जो है वो नॉन जीरो नंबर है, और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। अभी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, उसमें जो पहला टाइप है वो मोनोमियल है, मोनोमियल यानी एक टर्म का पोलिनोमियल। तो एग्जांपल क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टाइम कुछ कांस्टेंट हो सकता है, इसे हम मोनोमियल बोलेंगे, क्योंकि ये जो पोलिनोमियल है उसमें एक ही टर्म है राइट। अभी दूसरा है बायोनोमियल, बायोनोमियल में क्या होगा, दो टर्म्स होंगे, तो उसका एग्जांपल क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 17 माइनस 5x³। यानी कि पोलिनोमियल में अगर दो टर्म्स होंगे तो उसे हम बायोनोमियल बोलेंगे राइट। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एक रिमार्क है, रिमार्क क्या बोल रहा है, मोनिक पोलिनोमियल मोनिक पोलिनोमियल किसे बोलेंगे, पोलिनोमियल whose leading coefficient equals to 1। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, सपोज ऐसा कोई पोलिनोमियल हो x² प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए जो लीडिंग कोफिशिएंट है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम मोनिक पोलिनोमियल बोलेंगे। दूसरा एक है रिमार्क, अगर f माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाए तो उसे हम इवन फंक्शन बोलेंगे, इवन फंक्शन। और f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए तो उसे हम ओड फंक्शन बोलेंगे। किसा फंक्शन बोलेंगे, ओड फंक्शन राइट। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ले, तो यहाँ पे अगर f माइनस एक्स करे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो ये क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये जो फंक्शन है वो ओड फंक्शन है।
और अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले ले एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लें, तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर होता है, जो कि हमारा एफ ऑफ एक्स का इक्वल है, तो इसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, राइट। तो ये दोनों रिमार्क है हमारा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द बिलो आर पोलिनोमियल। उसमें सबसे पहला है x to the power 5 minus 3x square plus 2x plus 9। फिर दूसरा है x to the power 4 plus x to the power 1/3 plus 2x। फिर तीसरा है हमारा 4x to the power 7 plus 1। चौथा है हमारा x क्यूब माइनस आयोटा x प्लस। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो हाँ ये पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, 5 है। तो हाँ ये पोलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 1/3, और यहाँ पे अगर पोलिनोमियल है तो उसकी जो डिग्री है वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये वाला जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो है वो पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसकी डिग्री क्या है, 7 है। ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो आई आ गए यानी कि आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जो कि हमें नहीं चाहिए, तो ये वाला जो है वो पोलिनोमियल नहीं होगा। सो आज के वीडियो लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।